इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। जब भी कूटनीति राजनीति होगी, मेरा काम साम दाम दंड भेद से किसी भी प्रकार बनना चाहिए। सामने वाले का क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, मेरा काम बनना चाहिए। ऐसे ही जगत के लोगों ने किया। आपके काम बनाने के लिए अनेक प्रकार के उपदेश देना प्रारंभ किए। इनका काम व्यापार चलेगा तो बता दो, यहाँ पर सामान रख लो जगदीश जी, ये गोडाउन में अभी भर के रख लो, और जब समय आएगा तो इसकी कीमत बढ़ने वाली है और आपको लाभ होगा, और 50% आपका और 50% हमारा, और लाभ हो गया ज्ञानी। तो फिर एक को लाभ हुआ। अब ये महामंत्री जी थे तो अखिलेश तो प्रभावित हो गई होगा कि महामंत्री को उस स्थान पे जाने से लाभ हो गया, और उसने हल्ला करना महामंत्री जी ने प्रारंभ किया। अब तो वहाँ तांता लग गया, 1000 लोग जाएंगे, 5 का पुण्य था और 5 ने हल्ला किया, हमें तो इतना बड़ा लाभ हुआ, तुम सब पहुंच जाते हो अपना पुण्य छीन करने। वे तो पुण्यशाली थे जिसको लाभ हो गया था। यानी ऐसा ही हो रहा है। और ऐसी जगह पे जाते हैं जहां अपनी हानि हो जाती है, राग द्वेष बढ़ जाता है। यानी ये भी बता दिया जाता है कि अपनी माता का भी कर्ज है ना, उसको भी ध्यान रखो, उसके भी जो उसके प्रति आपने उपकार किए हैं ना, माता पिता को यह भी कहने को लोग तैयार हैं कि अपने बच्चों को तुमने जो जो उपकार किए हैं वह सब याद रखिए। क्यों? बच्चे जब भागेंगे तो उपकार गिनाना पड़ेंगे। अगर बच्चे आपसे जा रहे हैं तो मैंने जीवन पर्यंत तुम्हारी ये सेवा की, ये ऐसा कहने वाले जिन वचनों से दूर हैं। हाँ आशीष, ऐसा होने लगा कि ये बोला जाता है कि अपने माता पिता, अरे इतना ही नहीं, हाँ ये कमेटी कार्यकारी नहीं है, जगदीश जी इस वाले को हटाओ, और जो अपने अपने हैं उनको लो। यह वचन क्यों? मंदिर का भला होना चाहिए। अरे ज्ञानी तुमने क्या किया? मंदिर का तो भला दिख रहा था, लेकिन लोगों का अभला कर दिया, लोगों के अंदर राग द्वेष की भावनाएं पैदा कर दी। इसलिए सबको लेके चलने की बात, जहां पर सबका भला होता है, एक का भी अभला नहीं हो, एक का भी ऐसा ना हो जाए कि वह अहित हो जाए, ऐसी जिनेंद्र वाणी होती है, ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन होते हैं। और यदि एक का भी अहित हो रहा है, रुपेश 100 लोग मर रहे हों, उनको बचाने के लिए एक की जान चली जाए, चलेगा ना? 100 लोग बच रहे हैं ज्ञानी, 100 लोग बच रहे हैं ना आशीष, तो एक की जान चली जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ऐसा जगत कहता है कि देखो नीति है, 100 लोग बच रहे, एक की चली जाए, लेकिन जिन धर्म कभी नहीं कहेगा कि एक की जान भी चली जाए, वह तो कहेगा 100 भी बचने चाहिए और एक भी बचना चाहिए। इसका नाम जिन दर्शन है। इसलिए त्रस जीवों को लोग देख ही नहीं पाते जीव, इसलिए तो कहा मां अपनी रक्षा के साथ साथ जीव अपने त्रस जीवों की भी रक्षा करे। अपना लाभ दिखता है, बेचारे त्रस जीवों की तो क्या गत होती है यह पता ही नहीं होता है। इसलिए शुभ चेष्टा वचन वही है हिमांशु, जिसमें दीवारें खड़ी ना हों, जिसमें दीवारें टूट जाएं, उसका नाम ही जिन वचन है। एक क्षमा सागर जी महाराज जी बहुत सुंदर कविता कहा करते थे, आपके यहाँ रहे, उन्होंने भी, मुझे पता है शायद जयपुर में ही 12 भावनाओं की, वहाँ 12 भावना चली थी, और उनकी कविताएं जो थी शिखरचंद जी बहुत श्रेष्ठ होती थी। उनकी कविता एक हमारे पढ़ने में जो अभी तक स्मृत है कि संबंधों के बीच स्वयं ही हम दीवारें खड़ी किया करते हैं,
संबंधों के बीच प्रथम तो स्वयं ही दीवारें खड़ी किया करते हैं। देखो शब्द उनके थे लेकिन जो भावनाएं याद हैं। संबंधों के बीच पहले स्वयं हम दीवारें खड़ी किया करते हैं। हिमांशु लगाते जाना, अभी ये संबंधों का है, मंदिरों के बीच में भी अब दीवारें खड़ी हो गई हैं। संबंधों में और मंदिरों में, अब मंदिरों के नाम पे दो भाई हैं हिमांशु, तो एक अमुक मंदिर जाता है, दूसरा अमुक मंदिर जाता है। जिन मंदिर की बात कर रहा हूं, और दोनों के संबंध नहीं हो सकते हैं। क्यों? ये अमुक मंदिर वाले हैं, यानी ये जिनेंद्र वाणी को तुम क्यों विपरीतता में ले जा रहे हो? क्योंकि जो राग द्वेष की खाई को गहरा करे वह जिन वचन कभी नहीं हो सकते। एक दूसरे को भाई भाई के संबंध भूल गए। क्यों? ये हमारे पंथ वाले नहीं हैं, ये दूसरे पंथ वाले हैं, ये दूसरे पक्ष वाले हैं, हम अन्यत्र वाले हैं, ये कीर्ति नगर वाले हैं, इसलिए हमारे मंदिर नहीं आएंगे शिखरचंद जी, क्योंकि आप ज्योति नगर वाले हैं। सत्य ना? और यही करते रहे तो जिन वचन अभी आपने सुने ही नहीं है, कान बंद कर रखे हैं। शिखरचंद जी, वे क्षमा सागर जी की क्या भावना उस कविता में थी? संबंधों के बीच प्रथम तो स्वयं ही हम दीवारें खड़ी करते हैं और धीरे से फिर उसमें एक खिड़की लगाते हैं, फिर धीरे से हम उसमें एक खिड़की लगाते हैं, लेकिन पास रहकर भी कहां मिल पाते हैं। आज घरों में दीवारें खड़ी हो गई हैं महाराज जी, बस चौका ही अलग हुआ है। हम लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, और जैसे महीनों महीनों में आप अपने पड़ोसी को नहीं देखते, अब ऐसे ही अपने संबंधियों को नहीं देखते। ये आपकी राग द्वेष की कलुषित भावनाएं आपके अंतरंग में जागृत हो गई हैं। जितनी वासनाएं बढ़ेंगी उतनी दीवारें बढ़ेंगी। शिखरचंद जी, जितनी वासनाएं जीव के अंदर में बढ़ेगी पारस भैया, जितनी वासनाएं बढ़ती जाएंगी उतनी दीवारें खड़ी होती जाएंगी। आज जो पारिवारिक संबंधों का विच्छेद होता जा रहा है, एकल की ओर भाग रहा है, उसका मूल कारण है वासनाओं का और अभिलाषाओं का तीव्र हो जाना। झांझी जी, वासनाएं और अभिलाषाएं जब तीव्रता पकड़ती हैं तो ना तो पिता ध्यान आता है, ना माता ध्यान आती है, ना भाई बंधु, सगे भाई बंधु याद आते हैं। वह तो मात्र अपनी अभिलाषाओं और वासनाओं को पूर्ति करना चाहता है। इसलिए जब धार्मिक माहौल था मां, तब एकल की प्रवृत्ति नहीं थी। एकल परिवारों की प्रवृत्ति तब से ही बढ़ने लग गई जब से धर्म से हम दूर होते गए और वासनाएं और अभिलाषाएं बढ़ती गईं। अब तो अगर पूरा परिवार भी जगदीश जी एक छत के नीचे रहता है ना, तो एक छत के नीचे सब 4 बेटे हैं तो चारों का अलग भोजन होता है। अब वात्सल कहाँ आएगा? और एक साथ उठना बैठना ही नहीं है, इसलिए वात्सल का अभाव है। और जिसके अंदर, अब महाराज जी आपका ये शुभ वचन है, ये प्रवचन है क्या? पदमचंद जी आप पूछ सकते थे, आप तो घर परिवार की बोल रहे हैं। अरे ज्ञानी, घर परिवार की नहीं बोल रहे हैं। पहली चीज यदि कोई कही गई है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ जीवों से नित्य रहे। जगदीश जी जो हमारी कमेटी में हैं उनसे हमारी बनती, और जो नहीं है उनसे हमारा कोई मैत्री भाव नहीं। भवरलाल जी, ऐसी भावनाएं यदि जीव की हैं तो अभी वह जीव जिन वचनों से दूर हो गया है, अंतरंग में प्राणी मात्र के प्रति सब लोग एक से दिखने लग जाए। जान लीजिए, होता ये हम जिसके प्रति जो भावनाएं बना बैठते हैं, अब जीवन पर्यंत उन भावनाओं को नहीं छोड़ पाते हैं। हमने किसी के विषय में जो गलत विचार धारणा बना ली है, वह विचारधारा नहीं छोड़ी जाएगी तो आपके कलुषित हृदय को होने से कोई नहीं बचा सकता। आप उससे बोल भी नहीं रहे ना, तो हमेशा अरे ये तो ऐसे हैं, आपके आश्रव का कारण बन रही है। माँ
जिसके प्रति, चाहे घर के संबंधियों के, बहू के प्रति आपने गलत धारणा बनाई हो, चाहे अपने सगे संबंधियों के प्रति बनाई हो, अथवा जगदीश जी जितने भी कमेटी अथवा ये हैं इनके प्रति एक दूसरे के राग द्वेष बढ़ रहे हो, तो नियम से हमारी हानि हो रही है। वह हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं उनसे, लेकिन जितनी बार उनके बारे में हमारे चित्त जाता है, हमारे अंतरंग में बुरी भावनाएं आती हैं, कलुषित परिणाम होते हैं, वह हमें पाप आश्रव का कारण बनते हैं। भावना बदल दीजिए अखिलेश, बस अभी देखो वे ही तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। एक बार क्या जैसी भावना आपकी, देखो दो लोग अगर शिखर चंद जी आपके ज्योति नगर में ही है और एक आपको अच्छे लगते हैं और दूसरे आपको अच्छे नहीं लगते, तो जिसको आप अच्छे लगते हो वह तो आपका प्रीति वाला है, और जिससे आपको बैर है, अच्छे नहीं लगते वे, देखो सबके साथ में होगा। सबको सोच लेना आज, जो मुझे अच्छे नहीं लगते उनकी विचार धारणा भी बना लो, वे अच्छे नहीं है, सबके पास है ना। ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसके पास ऐसा ना हो। अगर हो जाओगे तो यही तो बता रहे हैं, वीतराग धर्म तुम्हारे अंतरंग में आ जाएगा। किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष की भावनाएं जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक जिनेन वचन तुम्हें समझ में आने वाले नहीं है। ऐसा ही हुआ शिखर चंद जी, जिससे आपको अप्रीति थी उसको भी तो तुमसे अप्रीति थी, तभी तो नहीं बन रही है। तो जैसे आप उसके बारे में बुरा सोचते हो, वह भी नियम से तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा है, तो तुम कौन से अच्छे हो? वह बुरा था ना, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था वह बुरा था ना। क्यों बुरा था? उसके अच्छे गुण नहीं थे। तो आपके कौन से अच्छे गुण हैं जो आप दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हो? आपके कौन से अच्छे गुण हैं? आपने भी तो धारणा बना के, तो आपके अंदर भी तो बुरे गुण हैं और उसने भी धारणा बना रखी है कि आप अच्छे नहीं हो, आप कितने ही अच्छे बने रहो। ऐसे ही जगत में कोई भी जीव बुरा नहीं है, मात्र मैं उसके प्रति जो धारणा बना लेता हूं। नहीं तो एक भी जन यदि बुरा होता तो उसके मित्र नहीं मिल सकते थे। कोई भी बुरा नहीं है, मेरी धारणा उसके प्रति मात्र अशुभ को देखने की होती है। मां जैसे अगर यहां पर व्यंजन रख दिया जाए और वहीं पर मल पड़ा हो, मक्खी कहां जाएगी? मक्खी कहां जाएगी? अरे व्यंजन रसगुल्ला रखा हुआ है, लेकिन मक्खी की प्रवृत्ति मल पर ही होती है। ऐसी मेरी ही प्रवृत्ति, हर जीव के अंदर गुण और दोष दोनों होते हैं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति उसमें दोष ढूंढने की होती है, गुणों की ओर होती नहीं है। अब तो यही हो रहा है ज्ञानी हिमांशु, अब तो देव शास्त्र गुरु में भी दोष दिखाई देने लग गए हैं। मक्खी की पर्यायों में ना जाना हो मां, तो किसी के प्रति अपनी धारणाओं को मत बनाइए, नहीं तो हमारी धारणा हमेशा अशुभ की ओर जाती है। किस किस ने कभी विचार किया, अगर किसी की भलाई बोलना चालू कर देना कोई रुपेश, तो रुचि नहीं होती। अगर किसी के गुण आपके सामने गाने लग गया ना, तो कहता है अरे ठीक है यार, वो तो चलता रहता। और किसी के अवगुण मां निंदा पुराण मंदिर में आके खुल गया बहू का ही, तो एक आध घंटे तो वैसे ही निकल जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। मां सत्य है, सत्य है हर जीव की। यानी चाहे ऑफिसों में करो, ये मंदिरों में ऑफिस नहीं जाते, अब तो ऑफिस भी जाते हैं, तो वो यही कर रहे हैं। और आप ऑफिसों में जाके एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। और कई लोग, रमेश पंडित जी, कई लोग जिनेंद्र भगवान की देशना में आके एक दूसरे की निंदा, नहीं तो गुरुओं और प्रभुओं की निंदा करने में लगे हुए हैं। ये मंदिर हमारे नहीं, वे मंदिर हमारे हैं। जिन मंदिरों की बात कर रहा हूं, और जिन मंदिरों में एक दीवार से लगी दीवार में दूसरा मंदिर स्थापित क्यों हुआ हिमांशु? एक मंदिर ये बना हुआ है और अगले इसी दीवार से लगा हुआ दूसरा जिनालय मिल जाएगा। और हिमांशु अब ये वाले जिनालय में नहीं आएगा जो 25 साल से जाता था, हो सकता है बाजू वाले जिनालय में दर्शन करने चला जाए। हिमांशु को नहीं लेना पद्मचंद जी,
दो भाई है ना, तो एक बाजू वाले जिनालय में जाता है और एक दूसरे जो पहले वाला जिनालय था वहाँ जाता है। या दीवालें किसने खड़ी कर दी? जिन वचन तो दीवालें हटाने वाले थे, तुमने जिन वचन बोलने वालों के बीच में ही दीवालें खड़ी कर दी। जानजी जी, ऐसा नहीं हो रहा क्या? ऐसा हो रहा है। तो जहां पर यह हो रहा है वह जिन वचन हो सकते हैं क्या? वह तो ये कह रहे हैं कि किसी के प्रति राग द्वेष पैदा नहीं होना चाहिए। फिर तो हम प्रभु प्रभु में, नहीं तो हम सोचते हैं अब तो ये महावीर भगवान नहीं है ना, महावीर भगवान तो मोक्ष चले गए। जगदीश जी, महावीर भगवान मोक्ष चले गए, अभी तो सीमंदर भगवान बैठे हैं। तो मैं तो सीमंदर भगवान का भक्त बनूंगा, महावीर भगवान का क्यों बनूं? यानी क्यों राग देश करते हो? जो सीमंदर भगवान वे भी अभी साक्षात नहीं दिख रहे हैं, लेकिन महावीर भगवान है वे भी नहीं दिख रहे हैं। अभी जो वचन दिख रहे हैं वे उन्हीं के दिख रहे हैं, जैसे सीमंदर भगवान के थे चाहे महावीर भगवान के थे। लेकिन मेरी कषायों की पुष्टि होती है, इसलिए मैं भगवान को भी भगवान कहाँ देख पाता हूँ। भगवान को भगवान भवनलाल जी तभी देखना बंद हो जाएगा जब आपके अंदर में मात्र ये समझ सागर जी मेरे गुरु के शिष्य हैं ये दिखेगा ना, और दूसरे दिगंबर मुनि यदि यहाँ पर आए हैं और उनके लिए तुम्हारी भक्ति नहीं दिखेगी, तो फिर अंतरंग से मिलना। अभी मैंने किसी लोभ के वशीभूत तो गुरु नहीं बनाया है, अभी दिगंबर पिछी कहाँ दिखना प्रारंभ हुई है। हाँ जी, ये ऐसा हो रहा है। जब तक आशीर्वाद मिला आशीष को, तब तक ये मेरे गुरु, और आशीष बंद हुआ, आशीष बस आशीष मिला, इनके आशीष से देखो आपकी प्रवृत्ति हमें पता है चमत्कार को नमस्कार की ओर होती है, लेकिन दिगंबर मुद्रा में हर मुनिराज का आशीर्वाद लगता है। ऐसा लगता है वे तुम्हारे कर्मों को जो पुण्य वर्गणाओं का कारण करते हैं, जहां भी शीश झुकाओगे, झांझी जी जिस दिगंबर मुद्रा के आगे शीश आप झुकाएंगे वहां तुम्हें तीव्र पुण्य बंदी होगा, पाप बंद कभी नहीं होगा। जहां भी आप शीश झुकाएंगे दिगंबर मुद्रा के आगे, ऐसा भी कहते हैं यदि पुतला भी रखा है ना, ये सारे जिनेन्द्र भगवान हैं क्या आपके यहां? ये जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं हैं जगदीश जी, ये जिनेन्द्र भगवान हैं क्या? जब जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा के आगे आप नमस्कार करते हैं तो पुण्य आश्रय होता है। वे तो अचेतन प्रतिमाएं हैं, और जो चेतन जिनबिंब हैं उन दिगंबर मुद्रा के आगे जहां भी मिल जाए दूर से ही नमस्कार कर लोगे तो वहां पुण्य का ही अर्चन होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शुद्ध संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रीयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।